हे गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर टर्न कोरियोग्राफर टर्न व्लॉगर फारा जी और उनकी बेस्ट फ्रेंड द गॉर्जियस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस तब्बू की दोस्ती और दोस्ती में आई हुई दरार के बारे में। फारा के मौसी एंड मौसा जी जावेद अख्तर साहब एंड शबाना जी। तो शबाना जी है उनके कजिन, उनकी बेटी तब्बू जो जावेद जी है उनकी पहली पत्नी की बहन की बेटी है, यानी कि खुद ये मौसा जी होते हैं और ये भांजी है फारा। बचपन से ही इनकी दोस्ती थी क्योंकि ये रिश्ते में लगते हैं एक दूसरे के एंड इंडस्ट्री में भी काफी सालों से ये दोनों है। सोशल मीडिया आया तो उसके ऊपर भी बर्थडे विशेस करना, कोई नई फिल्म आ रही है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहना, या फिर अचीवमेंट है, अवार्ड्स मिले हैं तो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करना वगैरह। काफी ज्यादा इनकी दोस्ती है वो सोशल मीडिया पे दिखती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद, करीबन 2024 के बाद उनकी दोस्ती है वो अब दिखाई नहीं देती है। तो इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं हम कि भाई फारा और उनके भाई साजिद है, तब्बू है, ये तब्बू की बहन फराह नाज, वो भी बॉलीवुड की बहुत अच्छी एक्ट्रेस रह चुके हैं। अजय देवगन है, रोहित शेट्टी वगैरह एक ही मोहल्ले में या फिर एक ही आप कहोगे कि लेन में उनके घर थे एंड साथ में ही ये पले बड़े हैं। तो जन्मदिन यानी कि सालगिरह होती है, फैमिली के फंक्शंस वगैरह होते हैं तो इनकी लिस्ट में तब्बू है वो हमेशा मौजूद रहती थी। तो फिर ऐसा तो क्या हुआ? तो ऐसी दो वजह यहाँ पे सामने आई है। पहली वजह ये है, इनके जो भाई है साजिद जी, वो एक फिल्म बनाना चाह रहे थे क्योंकि भाई तब्बू तो हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस वो रह चुकी है, काफी टैलेंटेड, क्रिटिकली भी काफी ज्यादा ऑडियंस ने भी उन्हें पसंद किया है, क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहना की गई है। तो वो चाहते थे कि साजिद की फिल्म के अंदर तब्बू है वो एक रोल प्ले करे। बट तब क्या था कि साजिद जो है वो मी टू के आरोप उनके ऊपर लगे थे, तो तब्बू को बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि ये राइट टाइम नहीं है कोई ऐसे डायरेक्टर के साथ जुड़ने का, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। ये कारण था। फारा को बुरा लगा, साजिद को मी टू मामले के आरोपी है, दुनिया तो ऐसे कहते हैं, बट हम बचपन से पले बड़े हैं तो क्या तुम जानती नहीं हो, ये वो जो इमोशंस वगैरह बीच में आ जाता है तो वो है। तब्बू ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया एंड फारा को तब ज्यादा शॉक हुआ कि भाई उनकी सबसे करीबी जो क्लोज फ्रेंड है उन्होंने मुंह पर साफ साफ फिल्म करने के लिए स्ट्रेट अवे मना कर दिया। उन्होंने सोचा था कि भाई इतनी छोटी सी हेल्प तो वो कर ही सकती है ना, मतलब दोस्ती निभाने के लिए ही सही, वो हाँ बोल देगी। दूसरी और क्या है कि भाई तब्बू इस बात से नाराज थी कि फारा इनके पास कोई फिल्म की ऑफर लेके गए नहीं थे, सिर्फ अपने भाई के लिए ही वो क्यों आई। तो दोनों के बीच झगड़े या अनबन या दूरी या डिस्टेंस की बात करें तो 2025 में फारा ने अपने घर एक पार्टी में तब्बू एंड ईशान खट्टर के अफेयर पर मजाक किया था, क्योंकि दोनों की एक फिल्म आई थी और तब फारा ने ऐसा मजाक में बोला था कि तब्बू को ना छोटे लड़कों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दोस्त की छोटी सी मदद स्वीकार वो नहीं कर सकती है। तो ये जानकर तब्बू है वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और उन्होंने फारा के साथ जो सारे रिश्ते हैं वो तोड़ दिए हैं और अभी तक दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे बात ये भी किसी इनसाइडर्स के द्वारा रेडिट पे चर्चा हो रही है कि ऐसा नहीं था कि साजिद की फिल्म लेके फारा गई थी, लेकिन फारा है वो अपने हस्बैंड शिरीष की कमबैक फिल्म लेके गई थी तब्बू के पास, और तब्बू को ये जो ऑफर है वो अच्छी नहीं लगी या फिल्म में जो उनको कोई दिक्कत लगी, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। अब हम पहला नैरेटिव अगर माने कि भाई इनके भाई मी टू मोमेंट के अक्यूज थे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी ए लिस्टर जो एक्ट्रेस है वो ऐसे डायरेक्टर के साथ जुड़ना नहीं चाहेगी, सीधी सी बात है ये। और दूसरी तरफ ये भी है कि अपने से छोटे एक्टर के साथ जब फिल्म करी तब्बू ने, तो फारा ने ऐसा पार्टी में ताना मारा, जबकि फारा ने खुद शादी की है तो उनके हस्बैंड उनसे उम्र में काफी छोटे हैं। रिश्ता ऐसा होता है ना, बड़ी नाजुक सी डोर होती है और एक छोटी सी चिंगारी या एक छोटी सी बात भी अगर इसमें चिंगारी की तरह लग जाए तो फिर ये रिश्ते के अंदर काफी ज्यादा दूरियां आ जाती है। तो बॉलीवुड में तो भाई ऐसा है कि रिश्ते जब बनते हैं तो बहुत अच्छे से बनते हैं, बिगड़ते हैं तो बिगड़ने वाले भी दिखते हैं हमें। जमाना बहुत ही मतलबी है, दोस्तियां जो है वो काफी फायदे के लिए, मतलब के लिए होती है। तो कहीं ना फारा की हिपोक्रेसी है वो यहाँ पे बाहर आई है कि जब आपके हस्बैंड आपसे छोटे हैं
तो आपका एक तरीके से आप रिश्ते के अंदर है। तो तब्बू की जो फिल्म थी उसके बारे में उन्होंने इस तरीके का ताना क्यों मारा था। तो पार्टी में जब लोगों के सामने इस तरीके से बातें निकलती है या फिर मजाक उड़ती है तो ऑब्वियसली भाई कोई भी इंसान है वो दिल पे ले लेगा। तो तब्बू एंड ईशान खट्टर जो कि शाहिद कपूर के छोटे भाई हैं, ईशान खट्टर, दोनों की फिल्म मीरा नायर ने बनाई थी 2020 में और वो थी अ सूटेबल बॉय। इससे रिलेटेड कुछ पार्टी में मिले थे एंड तब इस तरीके की मजाक उन्होंने की थी बहुत सारे लोगों के सामने। तो तब्बू का दिल दुखना तो बनता था। और फारा एक तरफ काफी हिपोक्रेसी अपनी दिखा रहे हैं, जो कि खुद इस तरीके की शादी में है जहाँ पे उनके पार्टनर उनसे छोटे हैं और ये इनके फिल्म के बारे में मजाक बना रहे थे। और दूसरा ये है कि अपने भाई को जो मी टू मूवमेंट में तो उन्होंने बिल्कुल उन्हें ही सपोर्ट किया, जबकि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था कि कास्टिंग काउच करना, फिल्म के रोल के लिए शोषण करना, उसके खिलाफ उन्हें बीइंग अ फीमेल आवाज उठानी चाहिए थी, पर उन्होंने तब अपने भाई का सपोर्ट दिया। तब्बू अपना प्रेशियस टैलेंट है वो वेस्ट क्यों करते, जो एक मीटू के अक्यूज डायरेक्टर हैं उनकी फिल्म का रोल स्वीकार करके। अब यहाँ पे रेडिट पे किसी लोगों का ये भी कहना है कि भाई तब्बू एंड फारा जो है वो कोई ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं है, जबकि वो रिश्ते में है तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। फ्रेंड्स नहीं होंगे तो एक दूसरे को जानते ही होंगे, साथ में तो बड़े हुए ही होंगे। विरासत जो 1996 में जब तब्बू वहां उसमें एक्टिंग कर रहे थे, फारा कोरियोग्राफर थे, तो इस तरीके से दोनों की तब से फ्रेंडशिप हुई है। किसी लोगों का ये भी कहना है साजिद की फिल्म के लिए नहीं, लेकिन अपने हस्बैंड की कमबैक फिल्म के लिए उन्होंने अप्रोच किया था। प्लॉट कुछ ऐसा था कि वो वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी। फारा चाहती थी कि वो तब्बू के साथ 50-50% इन्वेस्टमेंट करे, अपने हस्बैंड का कमबैक कर सकते हैं या फिर उनका एज अ डायरेक्टर करियर है वो रिवाइव कर सकते हैं। बट तब्बू ने तब मना किया था एंड तब से उनके बीच है वो रिफ्ट यानी कि दूरियां है वो बढ़ी है। तो करीबन 25 साल की जो दोस्ती है वो कुछ इस तरीके के कारणों की वजह से टूटी है और दोनों में दूरियां आई है। एंड एक और नैरेटिव यहाँ पे लगाया जा रहा है कि तब्बू एंड अजय देवगन की जो कॉलेज के टाइम से दोस्ती है, अजय देवगन की वाइफ है काजोल एंड फराह खान बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड हम बहुत बार तब्बू एंड अजय देवगन की केमिस्ट्री है वो चाहे कॉमेडी विद कपिल शर्मा में हमने देखी है या फिर हमने और इंटरव्यूज में देखी है, काफी अच्छी उनकी केमिस्ट्री दिखाई देती है। उस वजह से भी अंदर अंदर इनकी बन नहीं रही है। ये था एक बॉलीवुड का ऐसा इक्वेशन, तो मुझे लगा चलिए आपके साथ ये शेयर किया जाए। रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं, जब वहां पे बिजनेस आ जाता है, प्रोफेशन आ जाता है, अगर प्रैक्टिकल बनना आ जाता है तो ना रिश्ते रहते हैं, ना बिजनेस रहता है और ना ही वहां पे काम रहता है। तो रिश्तों को रिश्तों की जगह पे रखा जाए और काम को काम की जगह पे रखा जाए, दोनों को अगर मिक्स ना किया जाए तो रिश्ते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। तो गाइज ये था मेरा पॉडकास्ट, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जरूर से बताइएगा आपको कौन सा नैरेटिव इसमें ठीक लग रहा है एंड कौन सी बात है वो आपको यहाँ पे फिट बैठती हुई लग रही है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।